जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन उनके लिए पद संभालना मुश्किल हो रहा है, अपने मंत्री संभालने मुश्किल हो रहे हैं। उनकी पार्टी के मंत्री बार बार दिल्ली जा रहे हैं, मंत्रालय को लेकर नाराजगी चल रही है, कहीं इस्तीफा हो रहा है तो कहीं गुस्सा दिखाया जा रहा है। अभी डीके शिव कुमार के 13 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी, होने को तो 34 होने चाहिए थे, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा है तो मात्र 13 को दिलाई गई। लेकिन उन 13 में से भी झगड़ा चल रहा है। अभी रामालिंगा रेड्डी मंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया था। उन्हें बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी का मंत्रालय चाहिए था, विभाग चाहिए था उन्हें, लेकिन उन्हें दे दिया गया सिंचाई विभाग, तो वो नाराज थे, इस्तीफा दिया था। अब इसी बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए इनके एक और नेता कृष्णा बोरे गौड़ा, वो नाराज हो गए हैं और नाराज होकर दिल्ली पहुंच गए। अब उनका कहना है कि मुझे दिया तो गया है बेंगलुरु डेवलपमेंट पोर्टफोलियो, यानी उसके तहत आने वाले और जो डिपार्टमेंट वगैरह है वो मेरे अंडर दिए गए हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने भी अपने पास इन्हें रखा हुआ है। बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी और बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये दोनों विभाग मुख्यमंत्री के पास भी है, तो स्पष्टता ही नहीं है कि वो मुझे दिए जाएंगे कि मुख्यमंत्री रखेंगे, और अगर मुख्यमंत्री रखेंगे तो मुझे क्या मिलेगा। अब देखिए, महत्वपूर्ण विभाग है, शहरी विभाग है और डेवलपमेंट से जुड़े हुए काम होते हैं, तो कमाई का भी विभाग है, महत्वपूर्ण भी है, अहमियत भी मिलती है, तो ये सब चाहते हैं कि अपने पास रहे। पीडब्ल्यूडी में जैसा होता है तो कुछ वैसे ही स्थिति है। अब यहाँ देखिए, इस विभाग के लिए सारा झगड़ा एक चल रहा है। रामालिंगा रेड्डी भी इसलिए नाराज है, कृष्णा बोरे भी गए हैं दिल्ली यही मांगने के लिए, और मुख्यमंत्री भी इसी को रखकर बैठे हैं, और डीके शिव कुमार के पास डिप्टी सीएम रहते हुए भी ये विभाग था, तो उनको भी छोड़ने में दिक्कत हो रही है। लेकिन आपको देना तो पड़ेगा। अब अपने मंत्रियों को, चाहे वो अपने खेमे वाले को दे चाहे दूसरे खेमे वाले को दे, लेकिन आपको विभाग देना पड़ेगा। तो इस विभाग के लिए झगड़ा चल रहा है। दूसरा, इनके एक और नेता है, एमएलए है रिजवान अरशद, जो होने को तो डीके शिव कुमार खेमे के हैं और खुलकर उनकी पैरवी कर चुके हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन वो भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में गुहार लगा रहे हैं कि उनको जो है कोई अच्छा मंत्रालय मिले, क्योंकि यहाँ मारामार ऐसी हो गई है कि सभी तो डीके शिव कुमार के खेमे के तो है नहीं, इसमें सिद्धारमैया के खेमे के भी हैं, और सिद्धारमैया को वादा किया गया है कि भाई आपके समर्थक जो हैं उनको कोई नुकसान नहीं होगा, उनको अच्छे पोर्टफोलियो मिलेंगे, अच्छे विभाग मिलेंगे, तो आप चिंता ना करें। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो ये आश्वासन उन्हें दिए गए थे। आज उनके नेता भी, जो उनके खेमे के नेता हैं, वो भी बड़े मंत्रालयों पर दावा कर रहे हैं, और डीके शिव कुमार के नेता भी सोच रहे हैं कि भाई हमने तो खुलकर सपोर्ट किया था, डीके शिव कुमार के लिए हमने धमकियां तक दे दी थी। अरशद, जो रिजवान अरशद हैं, उन्होंने तो बोला कि भाई हमारे पक्ष में तो कई विधायक है, 100 विधायक है, डीके शिव कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो हमने जब ऐसी जबरदस्त लॉबिंग की थी तो हमको अच्छा मंत्रालय तो मिलना ही चाहिए, लेकिन अब मिले कैसे, मंत्रालय तो सीमित है, एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। तो वो भी इसलिए दिल्ली पहुंचे अपनी पैरवी लगाने के लिए कि सिफारिश वहां से मिल जाए मुझे। एक और इनके नेता है KH मुनियप्पा, जो कि वरिष्ठ नेता है, और उन्होंने कहा है कि मैं एक वरिष्ठ नेता हूं और मुझे उम्मीद है कि मुझे अच्छा मंत्रालय दिया जाएगा, मैं ये डिजर्व करता हूं। ये उन्होंने अभी तो सिर्फ शब्दों के जरिए अपनी मांग रख दी है, अभी दिल्ली दौड़कर वो नहीं गए हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ कह दिया है, पहले ही चेतावनी दे दी है कि मैं एक अच्छे पद का हकदार हूं, मैं एक वरिष्ठ नेता हूं, पार्टी से इतने साल मैंने निष्ठा रखी है। इसी तरह से रामलिंगा रेड्डी ने भी कहा था कि मुझे यहाँ कांग्रेस में 53 साल हो गए हैं और उसके बावजूद भी मुझे एक इरिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि सिंचाई विभाग देकर टरका दिया गया, तो मैं उसे नहीं लूंगा, मैं इस्तीफा दूंगा। अब रामालिंगा रेड्डी जो है वो भी डीके शिव कुमार खेमे के हैं। ये सारे जो अधिकतर परेशान दिख रहे हैं, ये डीके शिव कुमार के खेमे के ही हैं, क्योंकि अब परेशानी यही हो रही है कि सिद्धारमैया की टांग अड़ी हुई है और डीके शिव कुमार खुलकर मंत्रालय नहीं बांट सकते। उनके हाथ में होता तो वो डीके शिव कुमार के समर्थकों को किनारे कर देते और अपने समर्थकों को अच्छे विभाग देते। अब इनके समर्थकों को भी पता है कि डीके शिव कुमार के हाथ में नहीं है, वरना दिल्ली क्यों जा रहे हैं, कृष्णा बोरे गौड़ा क्यों दिल्ली गए हैं, रिजवान अरशद क्यों दिल्ली गए हैं, इसीलिए ही दिल्ली गए हैं ताकि वहां से फैसला हो।
अब सिद्धारमैया को अगर उनको ओवर पावर कोई कर सकता है तो वो दिल्ली के नेता है, राहुल गांधी ही है कि अगर भाई कुछ फैसला कर लेंगे तो सिद्धारमैया को नाराज होकर ही सही तो मानना पड़ेगा, तो वो इसलिए अपनी लॉबी करने गए हुए हैं। यहाँ तक कि रामलिंगा रेड्डी ने जब इस्तीफा दिया था तो राहुल गांधी, खड़गे, ये सब जो है कर्नाटक में ही थे, तो उन्होंने इन्हें ही संकेत देने के लिए उसी समय इस्तीफा दिया, क्योंकि पता है कि डीके शिव कुमार कुछ खास नहीं कर सकते। रामलिंगा रेड्डी को हालांकि इन्होंने मना लिया, बातचीत की, अब उनको क्या इन्होंने आश्वासन दिए हैं वो तो आगे चल के पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अभी उन्होंने इस्तीफा वापस लिया है। लेकिन एक बगावत का सुर फूट चुका था और उसके बाद अब लाइन लग गई है। ये सारी चीजें बताते हैं कि डीके शिव कुमार इस वक्त कमजोर स्थिति में है। वो मुख्यमंत्री बन गए हैं लेकिन फिर भी पावर उनके पास नहीं है, पावर है सिद्धारमैया के पास, और उसके बाद जो है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, के.सी. वेणुगोपाल, ये जो दिल्ली की टीम है ये कुछ दखल दे सकती है। अब ये बात डीके शिव कुमार खेमे को पसंद नहीं आ रही है, झगड़ा इसी कारण बढ़ता जा रहा है, ये मनमुटाव यही है। अभी तो देखिए कि मंत्रालयों का बंटवारा हो रहा है तो सबको लगता है कि दबाव डाल डाल के हो सकता है कि कुछ हमें मिल जाए, लेकिन जब ये बंटवारा हो जाएगा, जब 34 के 34 मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तब उसके बाद किसी को आप हिला तो नहीं सकते हैं। जो मंत्रालय मिल गया, अब 2 साल तक, आप 3 साल तक, जो भी समय आप उसमें रहिए, तो परेशानी फिर वहां शुरू होगी। अभी तो उम्मीद रहती है कि अच्छा हो सकता है कि मिल ही जाए, और इसलिए दोनों खेमे अभी थोड़ी थोड़ी बातें कह रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, चुपचाप आ रहे हैं, लेकिन जब आवंटन हो जाएगा तो तब झगड़ा होगा। डीके शिव कुमार के खेमे में चर्चा है कि आपको अपनी अथॉरिटी दिखानी चाहिए। वहां से सिद्धारमैया के खेमे के नेता जो है ये बोल रहे हैं कि भाई आपको देखना चाहिए कि हमें कोई नुकसान ना हो, क्योंकि आज आप यहाँ से आपका प्रभाव हट गया तो कल को आपके बेटे भी हट जाएंगे और फिर आप दोबारा जो है यहाँ की सत्ता में आने का, यानी कि आपके बेटे जो है या किसी बड़े पद पर आने की नहीं सोच सकते हैं, किनारे कर दिए जाएंगे। प्रियंक खड़गे ही देखिए ना, प्रियंक खड़गे क्यों है, क्या वजह है कि शुरुआती 13 मंत्रियों में उनका नाम आ गया। वो तो कोई पॉपुलर नेता वहां के इस तरह के है नहीं कर्नाटक के, लेकिन उनको एक सपोर्ट मिलता है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष है, और मल्लिकार्जुन खड़गे तो कई बार ये दुख भी जाहिर कर चुके हैं कि मैं कर्नाटक का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। अब ऐसे में उनके बेटे को ही मंत्री पद से हटा देंगे तो मुश्किल आएगी और एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, लगेगा कि भाई खड़गे ही नाराज है। तो प्रियंक खड़गे को महत्व ज्यादा नहीं मिलता है, ना तो सिद्धारमैया देते थे ना डीके शिव कुमार, लेकिन एक मंत्री पद बना रहता है। अब यहाँ पर दोनों के बीच में सिद्धारमैया का गुट जो है और डीके शिव कुमार का गुट जो है वो आपस में इनके बीच दुश्मनी की स्थिति है। डीके शिव कुमार के गुट को लगता है कि सिद्धारमैया के कारण हो रहा है और सिद्धारमैया को लगता है कि भाई अब तो मेरा ही कंट्रोल होना चाहिए। तो ये कंट्रोल के चक्कर में अब यहाँ पर सत्ता संघर्ष कुर्सी का नहीं है, यह सरकार पर कंट्रोल का है, क्योंकि कुर्सी तो ले ली डीके शिव कुमार ने और सिद्धारमैया ने दे दी, लेकिन सरकार कौन चलाएगा, कौन सब कुछ मैनेज करेगा, किसके अनुसार कौन मंत्री बनेगा, ये सब तय करने के लिए यहाँ पर दोनों के बीच में इस वक्त टकराव की स्थिति है। और राहुल गांधी खड़गे की स्थिति यह है कि वो सुलझा नहीं पा रहे। इन्होंने सोचा था कि अच्छा मुख्यमंत्री बदल देंगे तो हो जाएगा, सिद्धारमैया साइड हो जाएंगे, सिद्धारमैया को यहाँ राज्यसभा ले आएंगे या फिर यहाँ भी इन्होंने CWC का सदस्य बना लिया है, तो ये सब देखकर हम जो है शांत कर लेंगे। लेकिन सिद्धारमैया ने अपनी चाल चली है, उन्होंने केंद्र की राजनीति में आने से साफ इनकार कर दिया, मैं तो राज्य की ही राजनीति करूंगा, और जब तक वो रहेंगे तो 2 पावर सेंटर रहने तय हैं, एक डीके शिव कुमार, एक सिद्धारमैया। अब इन 2 पावर सेंटर के साथ जो जो जुड़े होंगे वो भी आपस में जो है उनकी कोई अच्छी बनती नहीं होगी। अब कांग्रेस में ये टूट फूट और तेज हो गई है। एक, अगर सिद्धारमैया को नहीं हटाते तो एकदम से कोई बड़ा विस्फोट हो सकता था, लेकिन हटाने के बाद भी ये धीरे धीरे सुलग रहा है और ये इसका असर जो है चुनाव आते आते दिखेगा, क्योंकि कई नाराज होंगे, जिनको उम्मीद थी कि डीके शिव कुमार आ जाएंगे उसके बाद भी कुछ नहीं मिला है तो नाराजगी तय है, वो नाराज होंगे, कोई पाला बदलने की सोच सकता है, पूरे मन से पार्टी के लिए काम नहीं करेगा, एक अंदर गुस्सा होता है कि भाई इन्होंने हमारी अहमियत नहीं समझी तो अब ये देखें कि हम इनका क्या करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कांग्रेस में, तो कर्नाटक कांग्रेस में झगड़े की शुरुआत हुई है, ये जो है युद्ध, पार्टी के अंदर ही युद्ध होने की स्थिति है और चुनाव आते आते ये झगड़ा, ये टकराव और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री राम।